Assalamu alaikum guys. I'm your mentor Irfan and once again I welcome you to my channel Practical English with Irfan. Guys, first of all मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे. So once again thank you so much guys. गाइस, आज जो लेसन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एक्चुअली अगर आप इस लेसन को इंटरनेट पे या बुक्स में सर्च करेंगे तो ये इंतहाई स्कैटर्ड लेसन है. यानी इसकी जो आज की पॉइंट्स हैं ये बुक्स में अलग अलग जगहों पर लिखी हुई हैं और इनको कलेक्ट करना और इनको एक ही लेसन में मैनेज करना ये थोड़ा टफ था. बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड योर रिस्पॉन्स आई हैव कलेक्टेड ऑल दीज पॉइंट्स फॉर यू गाइस. So I hope you will enjoy these points and you will learn a lot of things from these points today. So guys, आज का जो टॉपिक है that is very important topic. आजकल जैसा कि आप लोग देखते हैं कि शॉर्टकट का जमाना हो गया है, शॉर्ट वे का जमाना हो गया है. हर कोई इंसान क्विकली तरक्की करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज्यादा शॉर्टकट और शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आज जो शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रिविएशंस हम सीखेंगे इस वीडियो में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस. ये ना सिर्फ हमारी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बल्कि आजकल हमारी फॉर्मल रिटन फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहे हैं. राइट, शॉर्ट फॉर्म्स तो वैसे बहुत ही काइंड के हैं, पर आज हम इस वीडियो में 5 तरह के शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे जो इंतहाई यूज किए जाते हैं और बहुत ज्यादा हमें इनको फेस करना पड़ता है. तो उनमें सबसे पहले है इनिशियलिज्म, सेकंड पे आता है एब्रिविएशंस और थर्ड पे आते हैं शॉर्टेन वर्ड्स और फोर्थ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस और फिफ्थ पे आते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल चैटिंग शॉर्ट फॉर्म्स. यस माय डियर्स, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना लाजमी है कि शॉर्ट फॉर्म होते क्या हैं और इनके इस्तेमाल करने के क्या फायदे हो सकते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि शॉर्ट फॉर्म जो किसी भी बड़े वर्ड से लिया गया एक लेटर होता है या एब्रिविएशन होता है, जैसे हम डॉक्टर के लिए DR लिखते हैं और सिस्टर्स के लिए SRS लिखते हैं और ब्रदर्स के लिए BROS लिखते हैं. और इसी तरीके से हम वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए वर्ड वादा लिखते हैं और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए हम यूनिसेफ लिखते हैं. तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं. 3 इसके इंपॉर्टेंट फायदे हैं. एक, ये इंतहाई इजी टू रिमेंबर है और इजी टू यूज है और दूसरा इसका फायदा ये है कि ये टाइम हमारा सेव करते हैं. तीसरा इनका फायदा ये है कि ये हमारे रिटन व्यवहार में, रिटन मैथड में हमारे स्पेस को सेव करते हैं. तो चलते हैं हम सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म्स के काइंड की तरफ और वो है इनिशियलिज्म. इनिशियलिज्म बेसिकली 2 तरह के होते हैं. उसमें पहला काइंड आ जाता है एक्रोनाइम्स और दूसरा काइंड आ जाता है शॉर्ट फॉर्म्स और इनिशियलिज्म. अब इनिशियलिज्म होते क्या हैं? इनिशियलिज्म ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसमें 3, 4, 5 अगर वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं तो हर वर्ड से पहला लेटर लेके हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं और उस शॉर्ट फॉर्म को हम इनिशियलिज्म का नाम देते हैं. इनिशियलिज्म में जो एक्रोनाइम है, एक्रोनाइम इज लाइक अ वर्ड, यानी होता शॉर्ट फॉर्म है पर हम उस एक्रोनाइम को वर्ड की तरह पढ़ते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं यूनेस्को, जैसे हम पढ़ते हैं यूनिसेफ, टेस्को, हेस्को, नादरा, वाबजा, दीज आर एक्रोनाइम्स. अब इनिशियलिज्म में टाइप 2 है जिसको हम इनिशियलिज्म भी कहते हैं और उसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं. बेसिकली ये भी होते एक्रोनाइम की तरह हैं पर हम इनको एक्रोनाइम या वर्ड नहीं कहते. ये शॉर्ट फॉर्म की होते हैं और इनको लेटर बाय लेटर पढ़ा जाता है. जैसे हम पढ़ते हैं CNG, जैसे NGO,
जैसे यूएसए, यूके, यूएई, पी, टी, वी, टीवी, दीज आर शॉर्ट फॉर्म्स और ये भी इनिशियलिज्म्स कहलाते हैं। तो इसी तरीके से इनिशियलिज्म के दो काइंड्स होते हैं, एक होता है एक्रोनाइम और दूसरा होता है इनिशियलिज्म और शॉर्ट फॉर्म। में शॉर्ट फॉर्म का दूसरा काइंड होता है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन कॉमनली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म का ऐसा काइंड होता है जिसमें हम किसी भी बड़े वर्ड से 2 लेटर या 3 लेटर लेके एक एब्रिविएशन बनाते हैं और उसको हम एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। कॉमनली जैसे हम एब्रिविएशन में यूज करते हैं डॉक्टर, मिस्टर, SOS, sisters, bros, PVT, major, general, captain. So guys, these are abbreviations. Abbreviations basically किसी भी बड़े वर्ड से लिए गए 2 या 3 लेटर्स होते हैं जो उस वर्ड की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं abbreviations. एब्रिविएशंस के बाद हैं शॉर्टेन वर्ड्स। हम कॉमनली शॉर्टेन वर्ड्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर आमतौर पे हमने उनके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी कि ये शॉर्टेन वर्ड्स हैं। जैसे नॉर्मली हम फ्रिज पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर की जगह, एंड फोन इंस्टेड ऑफ टेलीफोन, डेमो इंस्टेड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मैक्स इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम, lab instead of laboratory, photo instead of photograph, ad instead of advertisement, plane instead of airplane or airplane. So these are shortened words. Shortened words के बाद हमारे पास short forms का एक और भी चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं contractions. कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होके यानी बड़े वर्ड से ये थोड़े लेटर्स या स्पेस निकाल के एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाता है और ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के 5 काइंड्स होते हैं। काइंड नंबर 1 में हम कॉन्ट्रैक्शंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का, यानी जैसे हम पढ़ते हैं आई गो तो उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है आई। जैसे हम पढ़ते हैं आई एम उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है आई एम। जैसे हम पढ़ते हैं आई वुड उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है आईड। जैसे हम पढ़ते हैं आई हैव उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है आई। जैसे हम पढ़ते हैं ही हैज और ही इज उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है ही इज। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन थे ये सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के कॉन्ट्रैक्शन थे जो कॉमनली हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनको इनफॉर्मल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस में काइंड नंबर 2 होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्शन में हम ऑक्सिलरी वर्ब को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और इनको भी हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में और इनफॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे डू नॉट बन जाता है डोंट, डज नॉट बन जाता है डजंट, इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, एम नॉट। अब एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं एंड। was not wasn't, were not weren't, shall not shan't, will not won't. So these are some kinds of contractions जो auxiliary verb plus not से बनते हैं। Contractions में तीसरा टाइप होता है possessive contraction। अब possessive contraction में हम apostrophe s इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाउन के साथ ऑफ की जगह। एपोस्ट्रोफी जब ऑफ की जगह इस्तेमाल होती है तो ये ऑफ को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे हम कहते हैं जीशांस कार, हम ऐसे भी कह सकते हैं कार ऑफ जीशान। जैसे हम कहते हैं अबील्स मोबाइल, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मोबाइल ऑफ अबील। जैसे हम कहते हैं इरशाद फील्ड्स, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं फील्ड्स ऑफ इरशाद। जैसे हम कहते हैं
एहसान्स वॉच, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं वॉच ऑफ एहसान। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी और एस ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑफ और इसको हम पजेसिव कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस में चौथा नंबर काइंड होता है स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, या बेसिकली हम आमतौर पे जो स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं वांट, गोइंग टू, हैव गॉट, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखते हैं wanna, gonna, got। और भी इसी तरीके से वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लेट मी, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है लेट मी, और गिव मी, इसका कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है गिव मी। तो इनको हम स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शंस का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस में पांचवा काइंड होता है प्लूरल कॉन्ट्रैक्शन। प्लूरल कॉन्ट्रैक्शंस में ये होता है कि जब शॉर्ट फॉर्म्स हमारे पास होते हैं, किसी भी वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स, अगर हम उनका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उनमें एक रूल होता है कि हम उनमें ES, VAS या IES वगैरह लगा के जमा नहीं बना सकते। उनका जमा बनाने के लिए, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी S यूज करना होता है। बेसिकली जो एपोस्ट्रोफी की निशानी है, कामा, जो ऊपर से किसी भी वर्ड में इस्तेमाल होती है, इसको कॉन्ट्रैक्शन साइन कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन साइन क्या करती है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन साइन अपने साथ सिर्फ एस लेती है और किसी भी शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे सीडीज, डीवीडीज, बीज, फाइल्स, सिक्सेस, सीज, एफ, एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्शन में एक छठी काइंड भी होती है जो बेसिकली आजकल के दौर में वैलिड नहीं है, जो पुराने जमाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, स्पेशली शेक्सपियर के ड्रामों में पुराने दौर में उस कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, और वो कॉन्ट्रैक्शन था टी का कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हम इसको कॉन्ट्रैक्शन को इस तरीके से बनाते हैं, थे वो, थे इज, थे वॉज। ये कॉन्ट्रैक्शन पुराने जमाने में यूज होते थे और ये आज आउटडेटेड हो चुके हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में 5वें नंबर पे जो शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, हम उनको इंटरनेट चैटिंग शॉर्ट फॉर्म्स कहते हैं। और गाइस, इंटरनेट चैटिंग शॉर्ट फॉर्म्स आजकल सब शॉर्ट फॉर्म से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम किसी के साथ भी चैटिंग करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि चैटिंग के दौरान हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, एक हम शॉर्ट फॉर्म्स को ज्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत फुल फॉर्म्स के लिए। इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म्स में जैसे कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होने वाले शॉर्ट फॉर्म्स ये होते हैं ASAP, SR, TBS, LOL, IMO, OIC, BRD, एटसेट्रा। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये हमारे इंटरनेट चैटिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वैसे गाइस, शॉर्ट फॉर्म्स ये ना सिर्फ हमारे वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हम इनको सिनैप्सेस में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखते हैं, कोई ऐसी सनसनीखेज खबर लिखते हैं, तो उन सिनैप्सेस में हम काफी सारे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं। जैसे उनमें से आर्टिकल्स स्किप हो जाते हैं, प्रीपोजिशंस खत्म हो जाती हैं, और इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल में जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनती हैं, पास्ट सिंपल में जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनती हैं, तो हेडलाइंस में कॉमनली हम ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जो शॉर्ट होते हैं। तो आज का लेसन यहां तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो अगले लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस, सी यू अगेन, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।